हेलो दोस्तों, वेलकम टू उप्स इंडिया। तो दोस्तों, अगर आप भी बैचलर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और ABVMU काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज रिपोर्टिंग तक हर स्टेप को ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। यूपी में अलाइड हेल्थ साइंस की कई बैचलर कोर्सेज की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। ABVMU काउंसलिंग के थ्रू कई पॉपुलर अलाइड हेल्थ कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, जैसे BPT, BOptum, BMLS, BMRIT, BAOTT, BOT और BASLP। अगर आप PCB बैकग्राउंड से हैं और हेल्थ केयर फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कैंडिडेट को 10th +2 पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश भी जनरली कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल काउंसलिंग ब्रोशर में दिया जाता है, इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या अलाइड हेल्थ बैचलर कोर्सेज के लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। फिलहाल बैचलर कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेसिस पर हो रहा है, यानी आपके क्लास 12th PCB मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। चलिए अब पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, मेरिट लिस्ट रिलीज, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली कॉलेज रिपोर्टिंग। हम अब इन सभी स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। काउंसलिंग की शुरुआत रजिस्ट्रेशन से होती है। आपको ABVMU के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है। फ़ी अमाउंट हर साल चेंज हो सकता है, इसलिए लेटेस्ट ब्रोशर को चेक करना इम्पॉर्टेंट है। पेमेंट करने से पहले डिटेल्स को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। आपके पास क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल हो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को क्लियर और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपलोड करें। ABVMU बैचलर काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट आपके PCB मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाती है। इसका मतलब है कि जितने अच्छे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मार्क्स होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ABVMU मेरिट लिस्ट रिलीज करता है। इस लिस्ट में आपकी स्टेट रैंक मेंशन होती है, इसलिए मेरिट लिस्ट रिलीज होते ही अपनी रैंक चेक करना ना भूलें। चॉइस फिलिंग, ये काउंसलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आपको कॉलेज और कोर्सेज को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। जो चॉइस आप सबसे ऊपर रखेंगे, उसका हाईएस्ट प्रेफरेंस माना जाता है। चॉइस फिलिंग करते वक्त एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दें, उसके बाद रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस और फिर बैकअप ऑप्शन ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करने की कोशिश करें। काउंसलिंग के दौरान स्टूडेंट कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, जैसे रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट करना, बहुत कम चॉइसेस फिल करना, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड ना करना या डेडलाइन मिस कर देना। इन सभी मिस्टेक से बचना बहुत ज़रूरी है। सीट अलॉटमेंट आपकी मेरिट रैंक, कैटेगरी, फील्ड चॉइसेस और अवेलेबल सीट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रैंक और प्रेफरेंस मैच करती है तो आपको अलॉटेड कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें, उसके बाद रिक्वायर्ड फ़ी पे करें और अलॉटेड कॉलेज में स्पेसिफाइड डेट के अंदर रिपोर्ट करें। कई बार स्टूडेंट को पहली अलॉटमेंट में डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाता। आप अपग्रेड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरली काउंसलिंग मल्टीपल राउंड में कंडक्ट होती है, जैसे राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और कुछ केसेस में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हो सकता है। इसलिए ऑफिशियल शेड्यूल को रेगुलरली चेक करते रहें। अब देखते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस को। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सीट कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेलेबल होती है। डिसीजन लेते वक्त बजट और प्रेफरेंस दोनों को कंसीडर करें। ध्यान दें, कोर्स सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ ट्रेंड को फॉलो ना करें। अपनी इंटरेस्ट, बजट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और कॉलेज अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखें।
जो फील्ड आपको जेन्युइनली पसंद हो वही चूज़ करें। अब काउंसलिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखें। ऑफिशियल ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें, सारे डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखें, मैक्सिमम चॉइसेस फिल करें और डेडलाइन को बिल्कुल मिस ना करें। ABVMU काउंसलिंग से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगी, जैसे नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही ट्रस्ट करें। तो दोस्तों, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को अगर समराइज़ करें तो ये 8 स्टेप में कंप्लीट होती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, वेरिफिकेशन और कॉलेज रिपोर्टिंग। मुझे उम्मीद है कि ABVMU अलाइड हेल्थ काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन जर्नी।